इंसान हमेशा से एक सवाल करता आया है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कोई ऊपर बैठा है, कोई ऐसी शक्ति जो सब कुछ कंट्रोल कर रही हो, हमें कंट्रोल कर रही हो। तो ये जो डिबेट है, साइंस वर्सेस गॉड, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं है, ये इंसानियत की सबसे पुरानी क्यूरियोसिटी है। साइंस कहती है कि सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ है, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से और पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होना। फिर आई गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट और इवेंचुअली लाइफ, मतलब हम। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, लाइफ इवॉल्व होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू। मतलब कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, बल्कि नेचुरल प्रोसेस है सब कुछ। तो देखो, साइंस जो है वो अपने लॉजिक और एक्सपीरियंस के बेसिस पर चलती है। अगर कोई चीज़ प्रूव नहीं हो पा रही है तो वो उसको बिलीव बोलेंगे, नॉलेज नहीं बोलेंगे। इसी वजह से साइंटिस्ट भी कहते हैं कि गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंसान के इमेजिनेशन और फियर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें, हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन में एक हायर पावर को मेंशन किया गया है। जैसे कि भगवत गीता में लिखा है कि कुछ हो रहा है तो सब कुछ एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। बाइबल कहती है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। साइंस के पास आंसर्स हैं, पर सबके नहीं है। जैसे बिग बैंग के पहले क्या था, कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, और क्या हम इंसान यूनिवर्स को समझने की कैपेसिटी रखते भी हैं। अब कॉन्शियसनेस के बारे में हम कभी और बात करेंगे, कि किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। फिलहाल जैसे स्पिरिचुअल लोग कहते हैं, ये सब एक इंटेलिजेंट डिजाइन का प्रूफ है। मतलब कोई शक्ति है जो नेचर के लॉज को चलाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में साइंटिस्ट ने देखा है कि पार्टिकल एक साथ वेव और मैटर दोनों हो सकते हैं। तो सब कुछ ऑब्जर्वर के देखने के पर्सपेक्टिव के ऊपर है, और उसी के हिसाब से रियलिटी भी बदल सकती है। ये चीज बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के करीब लगती है मुझे। आज न्यूरोसाइंस में मेडिटेशन और प्रेयर के पॉजिटिव इफेक्ट प्रूव हो चुके हैं। मतलब जो चीज पहले फेद हुआ करती थी, वो अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से वैलिडेट हो रही है। साइंस जो है वो हमें टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, स्पेस एक्सप्लोरेशन देता है, और गॉड या स्पिरिचुअलिटी हमें मीनिंग, मोरालिटी और होप देती है। सोचो, अगर सिर्फ साइंस होता तो इंसान के पास पर्पस ही नहीं होता, और अगर सिर्फ रिलीजन होता तो प्रोग्रेस और कंफर्ट कहाँ से आते। शायद इसीलिए इंसान को दोनों की जरूरत है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि साइंस या गॉड में से कौन सही है। सवाल ये है, क्या हम दोनों से सीख कर अपनी जर्नी को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। शायद आंसर इसी में छुपा होगा। तो आपके हिसाब से क्या है, साइंस या फिर गॉड, या फिर दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं? तो आज हमने डिस्कस किया कि साइंस और गॉड दोनों अपने तरीके से दुनिया को समझते। शायद सच इन दोनों के बीच ही कहीं छुपा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।